बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे चिकन ब्रेड्स, जो कि हम बनाएंगे पतीले में बगैर किसी ओवन के, बगैर किसी बीटर के। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। कोई बटर वगैरह हम इसमें यूज़ नहीं करें। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी जो है ना ये बन के तैयार होंगी। तमाम टिप्स ट्रिक्स शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। साइज़ इसमें कोई भी छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, किसी भी साइज़ का आप एग ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है, और किसी भी फोक के साथ आप इसको अच्छे से जो है ना वो बीट कर लेंगे। इतना हमने इसको मिक्स करना है, बीट करना है कि चीनी का दाना जो है ना वो हमारा इसी अंडे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो है ना चीनी वो इसके अंदर ही डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ देखिए फोक के साथ मैं इसको बहुत अच्छे से जो है ना वो बीट करती जा रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको कर लिया है बीट। और यहाँ पे जो है ना अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। 3 कप जो है ना मैंने लेवल करके लिए थे। अगर आप भरे हुए ले रहे हैं, हीप ले रहे हैं, तो आप 2.5 कप मैदा ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो है ना 3 कप मैदा लिया है, उसको मैंने पहले से ही सिफ्ट करके रखा हुआ है। साथ में इसके मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट यीस्ट, जो आपके साशे पैक में आपको अवेलेबल होती है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर जो है ना वो यीस्ट डाली है, ख़मीर डाली है। इसको भी हम मैदे में पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नमक, सॉल्ट जो है ना वो ऐड करेंगे। सॉल्ट अगर आप यीस्ट के साथ ही ऐड कर देते हैं जब, तो उससे जो है ना हमारा जो डो होती है ना वो राइस थोड़ी लेट होती है, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। पहले मैंने ख़मीर को मिक्स कर लिया था। साथ में हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के जो है ना मैं ऐड कर रही हूँ घी। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बटर है तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको कर लेंगे इस तरह से मिक्स। यहाँ देखिए मैंने घी जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो है ना हम इसको नीम गर्म पानी के साथ जो है अपने आटे को नेट कर लेंगे। अपनी डो जो है ना उसको हम तैयार करेंगे नीम गर्म पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और अपनी डो जो है ना उसको तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए मैं इसके अंदर पानी ऐड करती जा रही हूँ। और आपने डो की जो कंसिस्टेंसी है वो नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही है, पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड हो गया है, तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा मैदा इसमें और ऐड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इस कंसिस्टेंसी की जो है ना हमारी डो बन के तैयार हो रही है। अब यहाँ पे मैंने काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल या फिर घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आपने लगा लेना है, अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम अपनी डो को निकाल लेंगे यहाँ पे, और इसको जो है ना आपने स्ट्रेच करना है और टैप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्ट्रेच करेंगे, टैप करेंगे जितना ज़्यादा, उतनी ही आपकी डो जो है ना वो अच्छी बन के तैयार होगी। अगर बहुत ज़्यादा स्टिक हो रही है तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मैदा जो है वो भी लगा सकते हैं। उससे जो है ना उसकी स्टिकीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ देखिए इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने ज़रूर से जो है ना वो स्ट्रेच और टैप करना है। देखिए डो माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हमारी जो है ना वो रेडी हो गई है। अब इसको जिस बोल के अंदर आपने राइस करने के लिए रखना है, उसको आपने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और अपनी डो के ऊपर भी आपने अच्छे से जो है ना वो ऑयल लगा लेना है। उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये डबल ना हो जाए तब तक के लिए हम इसको जो है ना वो राइस करने के लिए रख देंगे। साथ ही मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। साथ ही मैं यहाँ पे 1/2 कप के बराबर चॉप किए हुए अनियंस जो है ना वो मैंने ऐड किया है बारीक। जिस तरह से ऑमलेट कट अप करते हैं उस तरह से हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। अब इसको जो है ना आपने हल्का सा सौते करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसकी कुकिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने इसको पका लिया है, और हल्का से जो है ना इसको हमने सौते किया है 1 से 2 मिनट के लिए। साथ में यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर जो रेड चिली होती है वो मैंने ऐड किया है। इस तरह ग्रीन चिलीज़ होती हैं या और इस तरह की रेड चिलीज़ होती हैं वो मैंने ऐड की है। चाहे तो आप ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, रेड भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ का जो है टमाटर लिया था, उसको इस तरह से जो है ना मैंने ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सीजनिंग हम ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, और साथ ही यहाँ पे मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा आपका। ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ मैंने काली मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं 1/2 टीस्पून के बराबर। अब हमने इसको पका लेना है इतना कि हमारा जो ऑयल है वो यहाँ पे देखिए सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बॉयल की हुई, श्रेड की हुई चिकन। 1 पाव के बराबर मैंने चिकन ली थी, और वो हमने इसके अंदर बॉईल करके श्रेड करके ऐड किया है। मैंने सॉल्ट जो है वो 1/2 टीस्पून ऐड किया था, क्योंकि मैंने चिकन को बॉईल करते हुए भी इसके अंदर जो है ना सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है मैंने ऐड की थी। अच्छे से हम इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। चिकन हमारी बहुत अच्छे से जो है ना वो कुक हुई हुई है, सिर्फ हमने इसको मसाले के साथ अच्छे से जो है ना बस मिक्स कर लेना है। दरमियानी आंच पे आपने ये सब करना है कि आपका जो मसाला है, चिकन है, फिलिंग वो नीचे लगे नहीं। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर
मैंने यहाँ पे मैदा जो है वो ऐड किया है और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, कि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से चिकन के साथ जो है ना ये स्टिक हो जाए। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। यहाँ देखिए मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। मिल्क मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर जो है ना वो मिल्क ऐड करूँगी। ये देखिए तकरीबन हाफ़ कप जो है ना मैंने ऐड किया है। मैंने टेट्रा पैक वाला यूज़ किया है। अब चाहे तो जो आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। फुल फैट है या लो फैट है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको अच्छे से जो है ना हम कर लेंगे मिक्स। इसको मिक्स करके मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस। एक छोटे साइज़ का लेमन था जिसको मैंने स्क्वीज़ किया है, तो 1 टेबलस्पून के बराबर जो है ना उसका जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर है तो ऐड कर दें। इसकी जगह पे आप चाहें तो आप जो है सफ़ेद सिरका वो भी ऐड कर सकते हैं। नहीं है दोनों चीज़ों तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ देखिए हमारी फिलिंग जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। इसको अब हम निकाल लेंगे और अपनी डो देखते हैं। डो भी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से देखिए माशाल्लाह राइज़ हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा पंच डाउन करेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसके बॉल्स मैंने बना लिए थे इक्वल साइज़ के, या जितने आपके काउंटर पे स्पेस हो उसके मुताबिक जो है ना आपने इसको बेल लेना है। यहाँ देखिए मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है ताकि ये स्टिक ना हो, और इसके जो है ना मैंने पेड़े बनाकर इस तरह से जो है ना आप रोलिंग पिन से या बेलन से आप इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो है ना आपने इसको एक रोटी की तरह से बेल लेना है। यहाँ देखिए मैंने इसको जो है बहुत अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे अपनी फिलिंग जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, चिकन की फिलिंग जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। इस तरह से जो है ना हम इसके ऊपर फिलिंग जो है वो ऐड करते जाएंगे। अच्छे से एक साइड पे आपने ऐड करनी है और बाकी साइड के ऊपर जो है ना हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, जिस तरह से हम इसको रोल आउट करेंगे। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से फिलिंग ऐड कर दी है और लोडेड आपकी जो है ना ये चिकन ब्रेड्स बनकर तैयार होंगी। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से जो है ना फिलिंग ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर की साइड को इस तरह से हम उठाएंगे और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। यहाँ देखिए इस तरह से जो है ना हम इसको बंद कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी की साइड है वहाँ पर हम इस तरह से नाइफ़ की मदद से, या अगर आपके पास कटर है या फिर जो पिज़्ज़ा कटर होता है उसके साथ जो है ना आप इस तरह से इसके ऊपर कट्स लगाते जाएंगे। मैं आपके साथ बहुत सारी जो है ना रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें आपके साथ डिफरेंट शेप्स की ब्रेड्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे इस तरह से जो है ना मैं कट्स लगाती जा रही हूँ। किसी भी नाइफ़ या कटर के साथ आप इसके ऊपर कट्स लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसको इस तरह से रोल करेंगे, फ़ोल्ड कर लेंगे और ये बहुत मज़े की, बहुत ही बेहतरीन सी आपकी जो है ना ये चिकन ब्रेड्स बनके तैयार होंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको आप अपने साइज़ के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक आपने इसका साइज़ सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो है पतीले का जो ढक्कन है उसके ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया था। मेरे पास यहाँ पे कोई बेकिंग डिश जो है ना अवेलेबल नहीं है और मैं उसको यूज़ नहीं करी। सिंपल कोई भी आपके पास स्टील की प्लेट है, कोई स्टील का ढक्कन है, उसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और उसके ऊपर जो है ना आपने अपनी चिकन ब्रेड्स इस तरह से जो है ना वो रख देनी है। देखिए मैं इस तरह से जो है ना वो रखती जा रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से जो है ना वो सेट कर दी है। चिकन ब्रेड का साइज़ जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा रख सकते हैं, जिस भी साइज़ का आप बनाएं। और यहाँ पे मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रूफ करने के लिए ज़रूर रखना है। आपने इसको रेस्ट देना है, उसके बाद हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। एक अंडा मैंने लिया है, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आए उसके लिए मैंने 1 पिंच के बराबर इसके ऊपर येलो फूड कलर जो है ना इसमें मैंने ऐड किया है। अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे और बाकी की ब्रेड्स भी मैंने इसी तरह से तैयार करके रख ली थी। और पतीले को आपने साथ ही जो है ना वो प्री हीट करने के लिए रख देना है। पतीला है, कढ़ाई है, जिसमें भी आप इसको बेक करना चाहें उसको आपने जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए ज़रूर से प्री हीट कर लेना है। यहाँ देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो एग इस तरह ब्रश करते जा रहे हैं। उसमें हमने येलो फूड कलर डाला है तो उससे कलर इसका बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आएगा। बिल्कुल बेकरी स्टाइल आपकी जो है ना ये चिकन ब्रेड्स बनकर तैयार होंगी। यहाँ देखिए मैं सारी ब्रेड्स के ऊपर जो है ना वो एग ब्रश करती जा रही हूँ। अगर आपके पास एग नहीं है, एगलेस बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर सिंपल मिल्क जो है वो भी ब्रश कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना मैंने एग को ब्रश कर लिया है। कलर इसके ऊपर देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा अभी से ही आपको फ़ील हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद तिल है, सेसमी सीड्स, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास कलौंजी है, ब्लैक सीड्स हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल कैप्सिकम या टोमेटोज़ वगैरह चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था, अंदर मैंने रख दिया है स्टैंड और उसके ऊपर हमने अपनी जो है ना ये बेकिंग के लिए जो ब्रेड्स हैं वो रख दी हैं। कवर करके आप इसको बेक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। तकरीबन आपके आधे घंटे में जो है ना ये बनकर तैयार होंगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह आधा घंटा हो चुका है और ब्रेड्स माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी बेक होके तैयार हो गई हैं। ऊपर से हल्का हल्का सा इस पर आपको कलर भी फ़ील हो रहा है। ये क्योंकि मैंने कढ़ाई में बनाई है, उसके ढक्कन में और जो कढ़ाई का बेस है उसके अंदर क्योंकि डिस्टेंस कम था तो इसके ऊपर हल्का सा कलर जो है ना आपको फ़ील हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो है ना ये चिकन ब्रेड बन के तैयार हुई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।